हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों देखिए, जैक क्लास 9th का जो है 1 मार्च को जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और दोस्तों 9th क्लास का एग्ज़ाम 1 मार्च और 2 मार्च को होने वाला है। दोस्तों 1 मार्च को आप लोगों का हिंदी इंग्लिश का फर्स्ट सिटिंग में दोस्तों एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। इस वीडियो में जो है आप लोगों के लिए क्लास 9 का मैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का दोस्तों सोशल साइंस का जो है मैं मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों, आंसर के साथ यानी कि उत्तर के साथ दोस्तों मैं मॉडल क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जितना भी मैं क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी बहुत ही ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आप लोगों का जो है कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। ऑफिशियल ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑफिशियल ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन है 2023-24 का। दोस्तों कितना 2023-24 का है। जैक के द्वारा ही ये क्वेश्चन जो है रिलीज किया गया है। तो यहाँ आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से जो लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गंवाए हुए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको जो समय जो दिया जाएगा, आपका टोटल 1.5 घंटा समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका टोटल 40 नंबर का रहेगा दोस्तों। कक्षा 9 सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि दोस्तों सोशल साइंस। देखिए दोस्तों, आप आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची 17/2023-24 मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि बहुविकल्प। आपको एग्जाम में दोस्तों MCQ प्रश्न पूछा जाएगा। क्या दोस्तों? MCQ प्रश्न यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य निर्देश क्या कहता है? कुल प्रश्न आपका 40 है। सही प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कहता है? जो जलभाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोगों का यहाँ देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो देखिए हिंदी में जो आप जिसमें सुटेबल है आप उसमें आंसर दीजिएगा। देखिए तो आपका इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट इज द बॉडी ऑफ वाटर surrounded by land on 3 sides clad। पहला ऑप्शन रिवर, बाय, लैक, सी। हिंदी में आपका देखिए, जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं? देखिए नदी कहते हैं क्या, या फिर खाड़ी, या फिर झील, या फिर सागर कहते हैं। तो आपका 1 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लगभग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे खाड़ी कहते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जो है याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। तो देखिए दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो कौन सा है दोस्तों? देखते हैं ऑप्शन में। देखिए आपका क्या कहता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। बी कहता है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन कहता है आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है ये आप लोगों का झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है दोस्तों, यानी कि झारखंड के ये झारखंड के जो है बॉर्डर से सटा हुआ राज्य है। देखिए 3 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? दोस्तों इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है उसे यहाँ पूछा गया। देखिए ए नंबर कहता है हिमालय, हिमालय, नंदी, नंदा देवी। तो ये आपका जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों। बी कहता है देखिए उत्तरी मैदान खादर, यह भी आपका सुमिलित नहीं है। भारतीय मरुस्थल बरखान,
जी हाँ, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार। जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट डिजेंसली पॉपुलेटेड रीजन? यहाँ कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदान जो है सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। देखिए तो देखिए दोस्तों आपका 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कथन, ये आपका कथन है, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। तो देखिए आपका कारण आपका है, कारण गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन कहता है केवल कथन सही है, बी ऑप्शन कहता है कारण सही और कथन गलत, सी कहता है कथन और कारण दोनों गलत गलत है और डी कहता है आपका कथन और कारण दोनों सही है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन और कारण दोनों ही सही है। देखिए आपका जो है नॉर्मली जो नदी होता है दोस्तों, गांव देहात में जो नदी होता है दोस्तों वो सूख जाता है, लेकिन गंगा नदी जो है दोस्तों वो गर्मी के दिन में जो है ज़्यादा भर जाती है। तो गंगा नदी जो है आपका गर्मी के दिन में ज़्यादा भर जाती है। क्यों दोस्तों भर जाती है? क्योंकि गंगा नदी जो है हिमालय से निकलती है। क्या, कहाँ से दोस्तों? गंगा नदी जो है आपका हिमालय से निकलती है और हिमालय में गर्मी होने से जो है बर्फ पिघलने के कारण जो है गंगा नदी में गर्मी के समय में जो है जल बढ़ जाती है। जब गर्मी पड़ती है तो हिमालय में जो बर्फ से ढका हुआ रहता है हिमालय, तो वो बर्फ जो है गर्मी के कारण से पिघलने लगती है, तो गंगा नदी में उसी का जो है जल पिघलती है, तो वही जल आता है और गंगा नदी में जल बढ़ जाता है। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। से 6 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत, उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में नदियों का महत्व ये तीनों क्षेत्रों में है। तो देखिए आपका 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? तो कौन सी ऋतु का आरंभ होता है दोस्तों? ये जो होता है आपका वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। भारत में मानसून के आगमन क्या होगा दोस्तों? आपका वर्षा ऋतु ही ना आगमन होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 8 नंबर का प्रश्न कहता है, जहां 200 सेंटीमीटर में अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी कहता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, सी कहता है कंटीले वन तथा झाड़ियां और डी कहता है आपका उपरोक्त सभी। तो 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपका, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 9 नंबर का प्रश्न कहता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? कितना सौ? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कहता है जनसंख्या संरचना, बी कहता है जनसंख्या अनुपात, सी कहता है लिंग अनुपात, डी कहता है आयु संरचना। तो आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग अनुपात। 10 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो ये दिया गया है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो इनमें से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो 10 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, तो जो भी बच्चे जन्म होता है उनका जन्म दर का सही अर्थ है। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो कोई भी देश है दोस्तों उनमें कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसे होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका संसद का। किसका दोस्तों? संसद का कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार होता है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का कब खत्म हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों काला और गोरा का जो भेदभाव होता था उसका रंगभेद कब खत्म हुआ? तो ये जो खत्म हुआ आपका दोस्तों ये आपका 26 अप्रैल 1994 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 26 अप्रैल 1994 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, लोकतंत्र जनता
का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा किसने दी? देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दिया? ठीक, किसने दिया दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अब्राहम लिंकन ने दिया था। देखिए दोस्तों, आपका 14 नंबर का प्रश्न कहता है संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946। यानी दोस्तों दिसंबर 1946 में आपका संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 15 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को निर्वाचन के लिए जो है कितने क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 543 जो है लोकसभा चुनाव के लिए कितने भारत को जो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा संविधान जो है हमें कितना मौलिक प्रदान करता है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। देखिए 17 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो कौन होता है दोस्तों? 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री जो ये होता है। देखिए 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? कौन करता है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए आपका 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो कब दोस्तों? किसके नेतृत्व पर? तो किसकी पल पर जो है नेतृत्व वाली पार्टी ने कब दोस्तों? 1971 के लोकसभा चुनाव के दोस्तों लोकसभा चुनाव में जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या दोस्तों? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ये जो दिया था दोस्तों आपका किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन दोस्तों? इंदिरा गांधी ने। देखिए आपका 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो है प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए 21 नंबर का प्रश्न कहता है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो एक वर्ष में अधिक पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं हम लोग बहुविधि फसल प्रणाली। क्या कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास जो है खेती के लिए भूमि नहीं है। क्या दोस्तों? पालमपुर में कितना? 450 परिवारों में से लगभग 1/3 कितना? तो 1/3 परिवारों के पास जो है खेती के लिए भूमि नहीं है। देखिए हम लोग 22 नंबर का प्रश्न भी देख लिए। 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? तो किस चीज पर निवेश किया दोस्तों? आपका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा पर निवेश किया। किस पे दोस्तों? शिक्षा पर। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देखिए इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं दोस्तों? तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनन जो है आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। 25 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति की बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? तो आपका कौन सा कार्यान्वित की गई दोस्तों? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोपहर के भोजन की योजना। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है देखिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो कौन सी सरकार ने सुधार किया? तो आपका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। कौन सा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 27 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा?
तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। देखिए आपका 28 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकताओं स्वीकृत की गई है? तो कितनी कैलोरी दोस्तों? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैलोरी। 24 कैलोरी जो है भारत में ग्रामीण क्षेत्र प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी जो है कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है। देखिए 29 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल के भंडार का बम्पर स्टॉक बनाया जाता है? तो किसके द्वारा दोस्तों? आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो है अनाज यानी कि गेहूं चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया जाता है। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन कहता है, देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को कहते हैं हम लोग दोस्तों क्या? निर्गम कीमत कहते हैं। क्या दोस्तों? निर्गम कीमत कहते हैं। 31 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, देखिए क्या कहता है, द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो कौन है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 32 नंबर का प्रश्न कहता है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय दोस्तों फ्रांस पर किसका शासन था? तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई 16 का शासन था। 33 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, नवंबर के अपराधी कौन थे? तो नवंबर के अपराधी कौन थे दोस्तों? आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक जो है नवंबर के अपराधी थे। 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेटो कहलाता है। 35 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, क्या कहता है, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था दोस्तों? हु वॉज द चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो आपका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रांडिस जो है भारत का प्रमुख वन महानिदेशक था। 36 का प्रश्न क्या कहता है, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो झूम खेती को दोस्तों किस अन्य नाम से जानते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग जानते हैं दोस्तों घुमंतू खेती के नाम से। क्या दोस्तों? घुमंतू। ये खेती जो है एक जगह नहीं होता है, अलग अलग जो है अलग अलग जगह पे किया जाता है। देखिए 37 नंबर का प्रश्न कहता है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना आपका कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 38 का प्रश्न कहता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति आपका दोस्तों 1789 ईस्वी में हुई थी। कब? 1789 ईस्वी में हुई थी। देखिए आपका 39 नंबर का प्रश्न कहता है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो औपनिवेशिक सरकार ने जो है अपराधी जनजाति अधिनियम जो आपका पारित किया दोस्तों, तो कब किया पारित? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 ईस्वी में जो है पारित किया। देखिए अब 40 का प्रश्न कहते हैं, दोस्तों हम लोग का ये लास्ट प्रश्न है। हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में सॉल्व किया दोस्तों। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को जो है याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए जो है मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड कर दूंगा, वायरल पेपर अपलोड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लिया तो आप देख लिया है तो अपने सभी दोस्तों के पास, मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए 40 नंबर का प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपका क्या कहता है, रूस की क्रांति कब हुई? दोस्तों आपका रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 40 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1917 ईस्वी को जो है रूस की क्रांति हुई थी। तो आप लोग अच्छी तरह से जो है याद कर लीजिएगा दोस्तों, और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए ताकि आप लोग जो है अच्छे नंबर से पास करें। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आया दोस्तों तो जो है
चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन को जो है आप ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी अपलोड करूँ वीडियो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँचे और वीडियो को आप देख पाए दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।